बिकॉज अगर हम दोनों भाग्यों की बात करें, कुमकुम और कुंडली, इतने सालों साल चले, कहने की बात ही नहीं है कि सरला अरोड़ा का जो रोल है कितने लोगों ने पसंद किया है, और कम से कम 6-7 साल दोनों ने मिलकर बहुत मतलब कुमकुम तो अभी 12 साल के बाद पिछले साल बंद हुआ है, कुंडली फिर आ गया और वो करके फिर अल्टीमेटली मैंने आई थिंक 2022 जनवरी में वो शो छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अब इस किरदार का इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता और उस शो को अब मेरी जरूरत नहीं है। तो लोगों ने बोला भी कि बहुत पागल हो तुम, क्योंकि वो तब भी नंबर 1 चल रहा था। तो मैंने बोला कि वो बात अब वो नहीं रह गई, बात ये है कि नंबर 1 है, सब ठीक है, बट अब मैं एज एन एक्टर मुझे कुछ देने के लिए नहीं है, क्योंकि उनको अब मुझसे कुछ चाहिए नहीं, अब वो आगे चला गया। एक शो ऐसा आया मैम जिसके लिए आज भी अगर हम देखते हैं और लोग आपके इतने फैंस फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया आपके अकाउंट्स को देखते हैं, तो मोस्टली कमेंट्स ये कहते हैं कि मैम प्लीज इस शो को वापस बुलाइए, ये शो बंद क्यों हुआ है, ये शो की बंद क्यों हुआ है, इसको कहाँ चला गया, वापस आएगा 2-3 को, एंड दैट इज मौल्की। मौल्की के जो कमेंट्स में लगता है कुंडली भाग्य और कुमकुम भाग्य से भी ऊपर है, जो मुझे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो एक बड़ा इशू बेस्ड शो था और मैं उसमें मेन नेगेटिव कर रही थी। अगेन थैंक यू टू एकता, कि एकता ही एक इंसान है या मतलब प्रोड्यूसर है जो सरला के साथ साथ मुझे एक मेन नेगेटिव दे सकती थी। मतलब इसका मतलब ये कि एक एक्टर की पहचान कितनी ज़रूरी होती है प्रोड्यूसर को। तो उन्होंने जब मुझे ये शो बोला और तो मैंने लपक लिया लिटरली, बिकॉज उस समय इस धरती पर कोई मुझे नेगेटिव नहीं दे सकता था, क्योंकि सरला इतनी ज़्यादा लोगों के दिल में बसी हुई थी कि नेगेटिव करना मतलब कोई नहीं देता, और उन्होंने मुझे वो दिया। और तो मैं जी पर सरला कर रही थी और कलर्स पर मोल्की कर रही थी मेन नेगेटिव। बहुत ही सुंदर उसका कॉन्सेप्ट था एंड वो बेसिकली आप कह सकते हो हमारी कुरीतियाँ, हमारे रीति रिवाज, जितना भी हम कहें, वो कहीं ना कहीं अंदर जड़ों में कई जो सड़ती गलती हैं कुरीतियाँ वो चल रही हैं, और वो शो उन सब के बारे में था। ऑफ कोर्स फिक्शन था तो उसको एक लपेट के स्टोरी टाइप में हमने दिखाया, लेकिन उस एटलीस्ट कई लोगों को पता ही नहीं है कि मोल की क्या होता है, कि एक मोल देकर कैसे एक लड़की को खरीदा जाता है, एक बच्ची को खरीदा जाता है, फिर कैसे वो वहाँ पर मतलब इस पूरे चीज़ पर एक स्पॉटलाइट पड़ी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई वॉज पार्ट ऑफ दैट। मैंने तो खैर बहुत ही नेगेटिव रोल किया, मारा धाड़ ये सब, पर मैं उस एक पूरे कॉन्सेप्ट जो हमने सोसाइटी को दिया उसकी पार्ट थी। कहीं एक्चुअली स्क्रिप्चर्स में भी लिखा नहीं है, ये लोगों ने बना लिया अपनी सहूलियत के हिसाब से और वो बहुत सालों से है, इसलिए वो चलता जा रहा है। तो किसी ना किसी को, और मेरे को याद है कि हमारे शो को शायद 3 या 4 महीने ही हुए थे कि हरियाणा में एक गांव ने उसमें क्या कहते हैं, पंचायत ने, सरपंच ने उस पर रोक लगाई थी एंड वो न्यूज़पेपर में आया था और उन्होंने मेंशन किया था कि ये शो की वजह से ऐसा हुआ है। तो उस दिन हमने सेट पर सबने आपस में एक दूसरे के लिए तालियां बजाई थी कि चलो हम कम से कम कुछ तो कर रहे हैं ऐसा, कि वो अगेन जैसे मैंने बोला कि टीवी करने का एक मकसद ये सबसे बड़ा है। तो एक गांव में उन्होंने उस पर रोक लगा दिया, उसको इलीगल कर दिया पंचायत ने, क्योंकि लॉ ने तो अभी तक मुझे नहीं पता है कि कोई लॉ आया है कि नहीं, जब तक मैं वो शो कर रही थी तब तक तो नहीं आया है, पर लॉ में ये कैप्चर नहीं होता। हाँ, तो वो क्योंकि कोई मानता नहीं है, तो जब उन्होंने पंचायत ने ये ले लिया कॉल, तो उस गांव से मूल की प्रथा बंद हो गई, which was commendable। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। I think hats off to एकता कपूर, या और उनकी टीम को यही सोच सकते हैं और somehow इनको लेके, क्योंकि आई थिंक वो उस पोजीशन पर है कि वो ये डिसीजन ले भी सकती है, वरना कई बार नए प्रोड्यूसर्स हैं उनको फिर चैनल की बात सुननी पड़ती है। तो वो इस स्ट्रेचर पर अब पहुंच चुकी है, तो अच्छी बात है, वो अपनी पोजीशन का ये फायदा उठाती हैं